हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट, मैं पंकज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर फर्स्ट क्लास 12 की भौतिक विज्ञान फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कूलाम का नियम के बारे में बताएंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम आपको बताते हैं कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर चार्ल्स डी कूलाम। कूलाम का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर चार्ल्स डी कूलाम। कूलाम कहाँ के भौतिक शास्त्री थे? फ्रांस के भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने अपना नियम कब दिया था? 1785 ईस्वी में। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री डॉक्टर चार्ल्स डी कूलाम ने अनेक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। तो इस नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कूलाम का नियम क्या है? तो आप इस चैनल पर नोट्स भी बना सकते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है? आप यही है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही आपका कूलाम का नियम है। नियम आप याद रखेंगे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम के लिए फिगर आप बनाएंगे। कूलाम के नियम का फिगर है इस तरह से। आप दो स्थिर बिंदु आवेश दिखा लेंगे, दोनों स्थिर बिंदु आवेश दिखा लेंगे। यहाँ इसका आवेश दिखाएंगे Q1 और Q2 है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r मीटर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या कहती है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। वैद्युत बल का मतलब यहाँ जो होता है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कह लेंगे। F जो है उन दोनों आवेशों के परिमाण, उन दोनों आवेशों मतलब Q1 और Q2 का जो है, यह Q1 और दोनों आवेशों के परिमाण मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती आपका नियम कह रहा है। तो के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, तो यही जो वैद्युत बल है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो आपका यहाँ से हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, समीकरण 1 और 2। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा?
समीकरण 1 व 2 से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव गेट दैट एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, आपका कांस्टेंट आएगा, और बराबर का जब चिन्ह लगता है तो कांस्टेंट आता है के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। आपका ये हो गया। तो एफ इज इक्वल टू आपका हो गया के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, जहाँ के क्या है आप लिख सकते हैं, जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर हम मात्रक लिख रहे हैं, यहाँ से आप लिखेंगे के को ही रहने देंगे, इसको इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर बटे में Q1 Q2 हो जाएगा जब इधर भेजेंगे। तो एफ का मतलब क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन जो है आर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर बटे में आवेश कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया। अब इसको हम ऊपर वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे में आपका हो गया आर स्क्वायर। अब सुविधा के लिए जो है हम क्या लिखते हैं, और यहाँ चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं बल का मात्रक एफ बराबर है, तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। अब हम सुविधा के लिए क्या करते हैं कि जो है इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ जो होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका होता है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आपका इसका वैल्यू जो होता है 1/4 9 × 10⁹ जो होता है, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, और हो जाएगा Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो आपका लास्ट फार्मूला यही बनता है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो ये आपका ये आपका हो गया कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में अब आप देखिए, यह जो मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये किसके बराबर होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब आपका जो है तथा एप्सिलॉन 0 को, यहाँ जो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन 0 को, जहाँ एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो आप याद रखेंगे एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसको अगर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाते समय आपका इसकी आवश्यकता पड़ती है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पूछा जाता है तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक है, तो आप एप्सिलॉन 0 का मात्रक कितना क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको रटने की ज़रूरत नहीं, इसको आप यहीं रहने देंगे, बाकी को ट्रांसफ़र करेंगे तो एफ इंटू ये आर स्क्वायर इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये Q1 Q2 इधर जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो इधर आएगा, तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो आपका इसी बेस पे बन जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम आपको बताते हैं एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या होगी। तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे एप्सिलॉन 0 की बीमा निकालना, आपको डायमेंशन आपको 11th क्लास में बताया गया होगा। तो ये अब हम आपको निकालेंगे एप्सिलॉन 0 की बीमा निकालेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु बीमा कैसे निकालेंगे, आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एप्सिलॉन 0 की बीमा है, तो आप निकालना सीख लीजिए एप्सिलॉन 0 की बीमा कैसे निकालेंगे। कि देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के जो बीच दो स्थिर
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का भी आपने सूत्र देखा है क्या होता है। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में r², ये आपका फार्मूला होता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का जो फार्मूला आपका होता है वही F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में r², ये आपका होता है। तो इसको जो है आप जो है इस अब यहाँ से हमको निकालना किसकी बीमा है, ε0 की बीमा निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः ε0 की बीमा, अतः ε0 का बीमीय सूत्र निकालेंगे। अब हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ε0 इधर लाएंगे, ε0 बराबर हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यह बराबर आपका हो गया, जब ε0 = यहाँ से आपका क्या हो गया, ε0 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ε0 बराबर आपका हो जाएगा 1/4π इंटू Q1 Q2 बटे में जो F यहाँ है आपका इधर आएगा तो क्या होगा, F इंटू r² हो गया। तो ε0 का क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसफ़र करके निकाल सकते हैं 1/4π इंटू Q1 Q2 बटे में F इंटू r²। अब इसका बीमा लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि 1/4π एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है। इसकी बीमा निकालेंगे। Q1 की बीमा, Q क्या है, आवेश, आवेश की बीमा कितनी होती है, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, धारा की बीमा एम्पियर A, समय की T होती है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से धारा की आवेश की बीमा कितनी हो जाएगी, AT हो जाएगी, और यह Q2 भी वही है तो इसका भी AT हो जाएगा। और नीचे आपका F मीन्स फोर्स यानी बल की बीमा कितनी होती है, MLT-2 होती है, और इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, दूरी है तो इसकी L है और यहाँ स्क्वायर है तो L² हो जाएगा। अब ऊपर सेट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, A मिलके A2 हो जाएगा, 2T हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा L यहाँ है, L² यहाँ है तो क्या होगा, L1 है तो L2 तो L3 हो जाएगा, T-2 हो गया आपका, ये आपका। अब इसको और भी ऊपर ले जाएंगे, एक में मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, लास्ट में M ऊपर जाएगा, नीचे +1 है, नीचे जाएगी पावर कितनी हो जाएगी, -1, और L3 है तो ऊपर जाएगा L-3 हो जाएगा। ऊपर जाने का चिन्ह बदल जाता है, ऐसा आप जानते होंगे। तो T-2 है, ऊपर जाएगा +2 होगा, +2 पहले से है तो क्या होगा, यहाँ T4 हो जाएगा और ये 2। तो ये आपका बीमी सूत्र है। आपको यदि क्लास 11th में बीमा अच्छे से नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको एक स्पेशली रूप से मैं आपको डायमेंशन निकालने सिखा दूंगा बीमा में। आप व्हाट्सएप पे भी आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, और कि आपको बीमा की ज़रूरत है या नहीं है, या आप जानते हैं, या आप में से किस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो मैं आपको डायमेंशन का भी एक आपका लेक्चर बना दूंगा, जिसमें आपको सभी को डायमेंशन निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो आप सभी लोग को यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स को इस यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल क्या है, ई-लर्निंग विद पंकज सर, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और यदि आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7800010251 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पर जोड़िए। आपको जो है यहाँ पे पूरे कोर्स का आपको इसी तरीके से आपका पर लेक्चर आपका बनाया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।